दोस्तों नमस्कार। आजकल एक ऐड बहुत देखा जा रहा है यूट्यूब पर, जिसमें कंपनी का नाम बताया जा रहा है एस निशा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सारे ऑपरेटिव ड्राइवन स्टॉक्स होते हैं और ये जो सारी है वो एक ऐड है, ताकि टारगेट 200 रुपये का दिखाकर, रतन टाटा जी की फ़ोटो दिखाकर, वाई दिस इज़ नेक्स्ट केपी एनर्जी, तो उसमें जो नए ट्रेडर्स हैं या जो नौसिखिए ट्रेडर हैं उनमें एक जोश भर जाता है कि भाई आज तो हमें एक पारस मनी मिल गई। ये स्टॉक लेते ही ये समझ लीजिए कि हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यूट्यूब ने भी बाकायदा यहाँ पर एक निशान लगा करके आपको बताया हुआ है दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट। नीचे देखिए आप, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें स्पष्ट हो गई कि ये किसी प्रकार का कोई पेनी स्टॉक नहीं है, ये एक ऑपरेटिव ड्राइवन स्टॉक है जिसके अंदर हमें जो ट्रैप करने की कोशिशें की जा रही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो चलिए एक बार मैं आपको फंडामेंटल्स और दिखा देता हूँ कंपनी के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो इस तरह के छोटी अवधि के जो स्टॉक होते हैं और ऑपरेटिव ड्राइवन स्टॉक होते हैं, तो इनमें टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर पाती। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में सबसे पहले अगर बात करें वैल्यूएशंस की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पी है वो 235 से भी ऊपर है। इसका मतलब ये जो पी रेशियो है, इस हिसाब से ये कंपनी है 20 रुपये की होकर भी बहुत ज़्यादा महंगी है। आपको लगता है कि भाई 20 रुपये हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा, कुछ नहीं, पैसे डाल देते हैं, लेकिन ये पैसे आपके बिल्कुल पूरी तरह से वेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यूएशन इसके बहुत महंगे हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 15 से ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी एक भी नहीं है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये भी बिल्कुल लो है। और रिटर्न ऑन एसेट्स है, ये भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो इससे पता है कि कंपनी की कमाई धमाई जो है कुछ विशेष नहीं हो रही है, कंपनी काम चलाऊ सा ही अपना काम कर रही है। इसके अलावा देखिए जो ये प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो लगातार अपनी धीरे धीरे पब्लिक को चिपका रहे हैं। लगभग 27.11 के आसपास ये ले आए हैं। पब्लिक है वो इसको ख़रीदने में लग रही है, आपके और हमारे जैसे इन्वेस्टर। लेकिन ना तो कोई एफआईआई इसको ख़रीद रहा है, ना कोई डीआईआई इसको ख़रीद रहा है। सिर्फ पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है और रिटेल इन्वेस्टर हैं, वही इस तरह के जो झांसे हैं उनमें आकर के इस स्टॉक के अंदर फंस रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये स्टॉक जो है वो नहीं जाएगा, हो सकता है ये 200 नहीं बल्कि 400 रुपये चले जाएं, लेकिन लास्ट में जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि भाई इस स्टॉक में जब भी आप निकलेंगे यहाँ से सिर्फ लॉस करके अपनी पूंजी को ख़त्म करके ही निकलेंगे। इसके अलावा देखते हैं म्यूचुअल फंड्स ने क्या कुछ होल्डिंग इसके अंदर ले रखी। तो देखिए दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को अपने ग्राहकों के लिए नहीं खरीद करके अपने जो किसी भी फंड में नहीं डाल रखा है, किसी भी म्यूचुअल फंड ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको अब भी लगता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड हाउसेज से और आप ये मान लीजिए एफआईआई से या डीआईआई से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो हो बड़े खुशी से आप जा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये समझ लीजिए कि इस पूंजी को फिर भी अगर मान लीजिए आपको अगर लगता है कि भाई मुझे तो मैं पूरी तरह से इसमें संतुष्ट हूँ, मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और मैं फिर भी इसके अंदर, तो मेरी राय ये रहेगी, बाकी तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मेरी किसी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके अंदर आप एक प्रयोग के तौर पर अगर बहुत ही डालना चाहते हैं तो एक बहुत ही छोटी नॉमिनल सी अमाउंट इसके अंदर आप डाल दीजिए। मान लीजिए इसके अंदर आप 1000-2000 रुपये डाल दीजिए। हो सकता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं फिर इस चीज़ को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि इस तरह के स्टॉक से दूर रहना है, और ये जो बिल्कुल फ्रॉड होते हैं इस तरह की चीज़ें, तो इनके चक्कर में कभी भी ना पड़े। और ये एक अकेली कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सिंगल कंपनी, बट सच टाइप ऑफ कंपनीज, you will see a lot of ads of such type of companies। तो वो आपको सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए होता है, उसमें और किसी प्रकार का कोई उसके अंदर ना कंपनी में कोई दम होता है। सड़ी हुई कंपनी होती है, सड़े हुए फंडामेंटल्स होते हैं। सिर्फ
स्टॉक को ऊपर ले जा करके और आपको चिपका करके जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो निकल जाएंगे और आप इन स्टॉक्स को अपने हाथ में लेके अपने पोर्टफोलियो को कबाड़ा करते रहेंगे। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद बहुत बहुत।